आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजनीति चरम पर है और यहां पर बेहतर रणनीति के साथ चुनाव में उतरने की तैयारी लगातार चल रही है। कारण यह है कि 24 चुनाव महत्वपूर्ण है और यहां पर बीजेपी हैट्रिक की बात कर रही है, तो वही समाजवादी पार्टी समेत तमाम विपक्ष यहां पर बीजेपी को कड़ी चुनौती देने की बात कर रहे हैं। अब यहां पर चुनौती कौन देता नजर आएगा और बीजेपी हैट्रिक मारेगी कि नहीं मारेगी, ये फिलहाल जो प्रश्न है ये भविष्य के गर्भ में निहित है। पर एक बात तो साफ है कि यहां पर जो लड़ाई है वो बहुत अहम हो गई है और लड़ाई इतनी अहम हो गई है कि उत्तर प्रदेश में बेहतर तरीके से रणनीति बनाने की जो कवायद है वो भी लगातार जारी है। बीजेपी लगातार इस समय अभियान चला रही है, चाहे जनसंपर्क अभियान की बात करें, चाहे चाय पर चर्चा की बात करें, चाहे टिफिन पर चर्चा की बात करें, चाहे रैलियों की बात करें, चाहे देश के प्रत्येक जिले और प्रत्येक राज्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें और चाहे अपने तमाम पदाधिकारियों को यहां पर रणनीति बनाने और संगठन मजबूत करने की कवायद हो, मजबूती चल रही है। समाजवादी पार्टी भी यहां पर पूरी मेहनत के साथ लगातार जो कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर है उसको आयोजित करा रही है। नैमी सराहन से शुरुआत हो चुकी है और अखिलेश यादव लोक जागरण यात्रा लेकर निकल पड़े हैं। लखीमपुर खीरी और आज हरदोई थे। कारण जनता के बीच संवाद, कारण जनता के बीच आधार और कारण जनता का जनाधार। पर जनता जनाधार तभी देती है जब जनता के मुद्दों पर संघर्ष होता है। यात्राएं तमाम निकलती है पर जनता यात्राओं को ज्यादा जोर न देते हुए उन लोगों को देखती है, उन पार्टियों को देखती है जो जनता के लिए संघर्ष करते हैं, जनता के लिए लाठी खाते हैं और जनता के जो मुद्दे हैं उन पर पूरी तरह से लड़ते नजर आते हैं। खैर, यहां पर जो आज का प्रश्न है वो बड़ा महत्वपूर्ण चर्चा इसी पे आज हमारी है कि बीजेपी ने भी 80 लोकसभा सीटों जीतने का जो लक्ष्य रखा है उस पर लगातार मेहनत करती नजर आ रही है और यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी ने उन सीटों को अपने रेड जोन में रखा है। यानी रेड जोन यानी कि जहां पर आपको विशेष एहतियात बरतनी है। यह रेड जोन खतरा नहीं है, यह रेड जोन का अर्थ है कि विशेष एहतियात बरतनी है, जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तमाम सीटें जो शामिल है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो प्रदर्शन 2014 में किया था उस प्रदर्शन से बढ़ के यहां पर प्रदर्शन करना जरूरी है, क्योंकि अगर हम बात करें 19 के चुनाव की तो बीजेपी महज 64 सीट जीत पाई थी और अगर बात करें 2014 के चुनाव की तो बीजेपी 71 सीट जीतकर सामने आई थी और सरकार बनाई थी। तो कहीं ना कहीं अब 19 की जो व्यवस्था है उसको पीछे छोड़ते हुए और 14 की व्यवस्था पर आगे बढ़ते हुए यहां पर 80 सीट जीतने का लक्ष्य रखा गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बिजनौर, सहारनपुर, संभल, अमरोहा, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, गाजीपुर, लालगंज, जौनपुर, घोसी सहित जो सीटें 14 में जीती थी वो 19 में हार गए। उसके बाद जब हमने देखा कि अगर जो बनाई फिरोजाबाद जो 2014 में हारे थे वो 19 में जीत गए। पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 64 सीटें जीत के आए थे और आजमगढ़ और रामपुर की सीटें यहां पर उपचुनाव के माध्यम से बीजेपी जीत कर आई थी। पर यहां पर बिजनौर, सहारनपुर, संभल, अमरोहा, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, गाजीपुर और नगीना, बिजनौर जैसी सीटें यहां पर मेहनत करनी पड़ेगी। मैनपुरी हालांकि यहां पर जीतने के प्रयास किए थे पर वहां पर जीत नहीं पाए। इटावा भी जीत कर आए, कन्नौज जीत के आए। पर अब इन सीटों को रेड जोन में इसलिए रखा गया है कि यहां पर विशेष एहतियात बरतनी है, क्योंकि अगर 80 सीट का यह लक्ष्य पूरा करना है तो उसके लिए इन सीटों को जीतना बड़ा आवश्यक है। क्योंकि अगर आपने 14 के आंकड़े से आगे नहीं गए तो कहीं ना कहीं आपको सरकार बनाने में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के रास्ते केंद्र की कुर्सी का रास्ता होकर जाता है। यहां पर मेहनत जरूरी है और रणनीति जरूरी है। इसके लिए हम देख रहे हैं कि अमित शाह लगातार इन क्षेत्रों में दौरा भी कर रहे हैं और 29 जून को दोबारा इन जो सीटें हैं, महत्वपूर्ण सीटें हैं जिनको रेड जोन में बोला जा रहा है बीजेपी की नजर से, उन पर संगठन की बैठक करेंगे और देखेंगे कैसे यहां पर विजय पताका लहराई जाए। हालांकि अखिलेश यादव ने भी जो सरगर्मी उस पर अपना पक्ष रखते हुए ये तक बोल दिया था, क्योंकि बीजेपी को लग रहा है कि ये हार रही है, इसे नाम बदलने शुरू कर दिए गए हैं। पर चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर रेड जोन में किस तरह से आप विजय पताका लहराएंगे, क्योंकि रेड जोन वही रेड जोन है जहां पर मुस्लिम बहुल्य सीटें हैं। रामपुर की बात करें, आजमगढ़ की बात करें, वहां भी मुस्लिम बहुल सीटें थी पर उसके बावजूद बीजेपी ने वहां पर उपचुनाव में अपनी विजय पताका लहरा के स्पष्ट कर दिया था कि अगर रणनीति बेहतर होगी, काम बेहतर होंगे
तो परिणाम आपके पक्ष में आएंगे। चर्चा वैसे महत्वपूर्ण है। मेहमान जुड़ चुके, रूबरू करा दूं। प्रवक्ता भाजपा से शमसी आजाद अपनी बात रखेंगे, नेता सपा से विवेक पांडे भाई अपनी बात रखेंगे, वेद प्रकाश मिश्रा प्रवक्ता रालोद ग्रुप अपनी बात रखेंगे, प्रकाश श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी से अपनी बात रखेंगे, और गजेंद्र त्रिपाठी भाई राजनीति विशेषज्ञ के रूप में अपनी यहाँ बात रखेंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा शमसी आजाद से। शमसी भाई, 80 सीट बड़ा लक्ष्य, शुरुआत कैसे करेंगे? सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि जो रेड जोन की आप जो शुरुआत की है कि यहां पर एहतियात बरतनी है, काबिल तारीफ है, क्योंकि अगर 80 सीटें जीतनी है तो यहां पर आप सीट अब तक लगभग हारते आए हैं, वहां पर मुस्लिम बहुल सीटें हैं, वहां पर विजय पताका लहराना अनिवार्य रहेगा। बिना वहां विजय पताका लहराए 80 सीट का जादुई लक्ष्य पूरा नहीं कर पाएंगे। कैसे देखते हैं? धन्यवाद आपको, चैनल को आज अपने डिबेट में इस मुद्दे में हम लोगों को बुलाकर अपनी पार्टी की नीति और बातों को रखने के लिए, और पैनल में सभी हमारे साथियों को नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आज से नहीं, ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने 2022 से जब मंत्रिमंडल का विस्तार किया था, गठन किया था, तो उस वक्त ही ऐसी रणभूमि तैयार की थी कि 80 सीट पाने का लक्ष्य जो है लगातार भाजपा इसी पर काम ही करती चली आई है। और इसके लिए बहुत पहले से 2022 से ही उन्होंने ये मिशन बना लिया था कि जो जीती हुई सीटें वहाँ पर केंद्रीय मंत्री जो है वो एक बार प्रवास करेगा, और जो हारी हुई सीटें हैं वहाँ कम से कम 1 महीने में 2 बार प्रवास करेगा। तो इस तरीके से उनका जो है संगठन काम कर रहा था, और भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है। ये अलग बात है कि थोड़ा सा जहाँ पर शिकायतें हैं या जहाँ पर जो सांसद हैं उनकी शिकायतें हैं, जहाँ पर जनता थोड़ा सा नाराज है, वहाँ पर जो सीटें थोड़ा सा नाराज है, जो थोड़ा सा लगा है कि भारतीय जनता पार्टी को कि यहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत है, तो उन्होंने तुरंत ही कार्यकर्ताओं को अपने लगा दिया है। और आज भी भारतीय जनता पार्टी का जो है महाजनसंपर्क अभियान जो है वो चल रहा है। 1 महीने का पूरा ये कार्यक्रम है, जिसमें मोदी जी के 9 वर्ष पूरे होने पर भी कार्यक्रम चल रहा है, डोर टू डोर कैंपेन का काम चल रहा है चौपाल के माध्यम से। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करती रहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मनोबल, उनका आत्मविश्वास सब करती रहती है। भाई, प्रचार करेगी, जब आप जनता के बीच में जाएंगे तो ऑटोमेटिक प्रचार होगा। हर आदमी आज सोशल मीडिया से जुटा हुआ है, और आपकी भी मजबूरी होती है कि जब भी आप जनता को देखते हैं, भीड़ भाड़ देखते हैं, तो वही खबर प्रमुखता से दिखाई जाती है, तो उसी से प्रचार प्रसार होता है। नहीं, आपके यहाँ कौन सी खबर नहीं दिखाई जाती? आज भी मुख्यमंत्री दौरा कर रहे हैं, तो आपके यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि उन्होंने राम मंदिर का दौरा किया, तो आपने क्यों नहीं देखा? अरे भाई, समाचार तो इसी को कहते हैं कि जहाँ पर जनता ज्यादा जमा होती है उसी को समाचार बनाया जाता है। ये जहाँ पर घंटा दुर्घटना हो, कोई इवेंट हो, किसी चीज का उद्घाटन हो, बहरहाल, लेकिन क्या बोलेंगे? दर्द होता है तो आप पहुंचिए, आप बताइए ना, दर्द अगर है तो हम उसका निवारण करेंगे। हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ मंत्रिमंडल बैठा हुआ है, हमारे यहाँ मंत्री बैठे हुए हैं, वार्ड अध्यक्ष से लेकर बूथ अध्यक्ष से लेकर पन्ना प्रमुख से लेकर हमारे यहाँ तो संगठन और कार्यकर्ता इतने हैं कि आप समझ नहीं सकते हैं कि जनता की समस्या क्षेत्र में ही समाप्त हो जाती है। हमारे यहाँ समस्या को अखिलेश यादव तक या राहुल गांधी तक थोड़ी पहुंचाया जाता है। बड़ा सवाल जी, जहाँ पर मुस्लिम बहुल सीटें वहाँ कैसे जीतेंगे? मुस्लिम बहुल सीटें देखिए, अभी आजमगढ़ में भी हमारा उपचुनाव हुआ, वहां पर भी जीते, रामपुर में भी चुनाव उसी तरीके से जीते। तो आज मुस्लिम बाहुल जिसको कहा जाता था, नहीं, अभी तो वहाँ पे चुनाव होना है, वो चुनाव होना है ना। 2019 की बात आप छोड़ दीजिए, अब जो इधर समीकरण बदला है 2022 के बाद से, 2020 के बाद से, बल्कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में अल्पसंख्यक समाज हो, दलित समाज हो, ओबीसी समाज हो, जिस तरीके से बढ़ चढ़कर आज भारतीय जनता पार्टी के साथ आप देखें कि लोग लगातार जुटते चले जा रहे हैं, तो उससे भारतीय जनता पार्टी का मनोबल भी बढ़ा। और इस बार जो नगर निकाय चुनाव में जो मुसलमानों की भागीदारी रही है, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से सजग है। और इस बार हमें लगता है कि लोकसभा की भी उत्तर प्रदेश में 395 आपने टिकट दिए थे इस बार? नहीं, 480 के करीब टिकट दिया गया है। आपको जानकारी नहीं होगी, 480 के करीब टिकट दिया गया, और काफी संख्या में प्रत्याशी जीते भी हैं। मैं भी उसमें से एक प्रत्याशी हूँ। लखनऊ विधानसभा से, लखनऊ से 110 पार्षदों में 2 टिकट हुआ, तो उसमें 1 टिकट हमारा भी हुआ था। तो ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक समाज की, ओबीसी समाज की, दलित समाज की कहीं से अनदेखी कर रहा है। ओवरऑल जो सबका साथ सबका विश्वास का नारा था, आपका कहना है कि मुस्लिम अब आपके पक्ष में आ गए हैं? नहीं, हाँ, पूरी तरीके से नहीं है, लेकिन यह है कि एक बड़ा खैमा, जब देखिए रामपुर सवार की सीटें जब हारी है समाजवादी पार्टी, आजमगढ़ की सीट हारी है, तो उसके बाद उनको लगा है अमेठी की सीट अगर कांग्रेस हारी है, तो उसके बाद ये लगा है कि कहीं ना कहीं तो उनका वो खतक चुका है। पांडे पूछूंगा जी, 2017 में समाजवादी पार्टी महज 47 सीटें लेकर आई, और 22 में सीटें बढ़ गई 111। कहा जा रहा है कि मुस्लिम वर्ग ने एक तरफा वोट समाजवादी पार्टी को दिया। तो जब ये 47 से 111 हो जाते हैं, तो कौन सा वर्ग इनको वोट दे देता है, जीत कर आते हैं? 36% ज़्यादा वोट परसेंटेज इनका आता है, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वर्ग ने इनको वोट दिया है। फिर आप किस आधार पर कह सकते हैं कि मुस्लिम वर्ग आपके साथ है? अभी हाल की बात है, 1 साल हुआ है।
हमको जवाब देना है विवेक पांडे। आपको जवाब देना है। नहीं, हम तो ओवरऑल हम तो देख रहे हैं ना। आप कम कि हो भाई गए, बढ़ गए। नहीं, हमने देखा है कि आदमगढ़ भी तो हम जीते हैं, स्वार जीते हैं, रामपुर जीते हैं, जहाँ पर मुस्लिम बाहुल है। अच्छा, हम उनको भी तो देखेंगे। अच्छा। तो वो वोट बैंक हम देख रहे हैं जो लोकसभा की सीटों पर हमको मिल रहा है। तो अभी नगर निकाय का चुनाव, उसमें भी आपने देखा किस तरीके से मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, अल्पसंख्यक समाज किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आज अगर उनको जो है सुविधाएं मिल रही हैं, आज वो लाभार्थी के पात्र हैं, तो आज वो भारतीय जनता पार्टी निर्दलीय प्रत्याशियों का वोट परसेंटेज बीजेपी के वोट परसेंटेज ज्यादा है शमसी भाई, आपको याद दिला दूं। 17 में से कितने महापौर बने हैं? नहीं, वो तो बने हैं आपके, वो तो स्वीकार करता हूं मैं आपकी वही बात बात को। है। वोट परसेंटेज की बात अभी नहीं हो रही है, अभी जीत की बात हो रही है, जिसपे सरकार बनना है, जिस तरीके से और सबसे मैं 2019 में राजधानी लखनऊ की मोहनलालगंज नगर पंचायत पे निर्दलीय प्रत्याशी जीत कर आया है। राजधानी लखनऊ की बता रहा हूँ मैं। राजधानी लखनऊ की मेन सीट की बात करें, सुषमा करकवाल जी की बात करें, कितने मेयर की बात करेंगे। अरे मैं चेयरमैन सीट की बात कर रहा हूँ, मोहनलाल बगल में ही है। नहीं, जहाँ पर आपके महापौर सीट की बात कर रहा हूँ। केंद्रीय लखनऊ में भी मुसलमानों की संख्या बहुत ज्यादा है जी। लखनऊ में भी अल्पसंख्यक समाज जो है बड़ी तादाद में है, तो वहां तो भी भाजपा प्रत्याशी जीता है। तो उसको आप किस नजरिए से देखेंगे? अच्छा, वो अच्छा आपके लिए। बस हम इसकी बात करेंगे ना, कानपुर की बात करें, आगरा की बात करें, काशी की बात मोहनलाल करें, की बात नहीं करें, अयोध्या की बात करें, बरेली की बात करें, चलिए। तो इन सब सीटों की भी अगर बात करें तो सब जगह मुसलमानों का प्रतिशत जो है भारतीय जनता पार्टी। मैं समझ गया। अच्छा देखिए जी, ठीक है विवेक पांडे, अच्छा आप देखेंगे नहीं देखेंगे? देखिए बड़ा देखेंगे। पहले तो मैं पूरे मंच को प्रणाम करके अनुमोदन के साथ अपनी बातों को अभिव्यक्त करूंगा, क्योंकि आज बहुत ही सम्मानित पैनल यहाँ पे बैठा हुआ है। अच्छा। हमारे प्रखर भाई हैं, आदरणीय वेद प्रकाश मिश्रा जी हैं, आदरणीय गजेंद्र भैया हैं, सपा के भाजपा के हमारे नेता हैं शमशी भाई। तो आज इस पूरे, मुझे हंसी थोड़ी सी इसलिए आ रही थी जी, आपने ये तो बता दिया कि कितने मुस्लिम वर्ग के लोगों को आपने टिकट दिया। 2018-19 में 71,500 करोड़ के बैंक फ्रॉड होते हैं इस देश के इतिहास में। 11 साल के इतिहास को तोड़ते हुए सबसे ज्यादा कितने मुस्लिमों के पैसे इसमें नहीं डूबे, मुझे इसका जवाब दीजिएगा। अच्छा। 5 साल में 20 लाख नए बेरोजगार पैदा होते हैं, भर्ती का इंतजार करते हैं। बेसिक और राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 5 साल से भर्ती नहीं हुई, अंतिम भर्ती 2018 में आई थी। इसमें कितने मुस्लिम जो युवक हैं उनको रोजगार दिया गया है जो इस परिधि से बाहर है, ये भी बता दें। और जब इनकी सरकार आई थी, जो ये मुस्लिमों का राग अलाप रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, भाई आते ही 4000 उर्दू शिक्षकों की भर्ती रद्द की थी, निरस्त की थी बाकायदा योगी सरकार ने। अच्छा। वो भी वो भर्ती जिसमें ना कोई धांधली थी ना कोई भ्रष्टाचार था, वो बल्कि सुप्रीम हाई कोर्ट से भी जीत करके आए थे, लेकिन ऑर्डिनेंस लाके उस भर्ती को निरस्त कर दिया, क्योंकि शब्द के आगे लगा था उर्दू शिक्षक। अच्छा। ये बात इनको नहीं पता होगी, लेकिन कि उसमें हर तबके के लोग थे, उसमें हिंदू भी थे, कुछ ऐसे आप बता रहे हैं उर्दू शिक्षक लगा हुआ था। मैं बता रहा हूँ आपको कि मुस्लिम प्रेमी है ना, मुस्लिमों का नेतृत्व उर्दू कर रहे हैं, मुस्लिम भी बोलते हैं क्या? ये बात तो आ जाए, ये तो इनको समझना चाहिए था बता रहे ना गौरव भाई, ये तो इनको समझना चाहिए था। उर्दू शिक्षक भर्ती क्यों रद्द कर दी भाई? तो आपका कहना है कि मुस्लिम वर्ग के चक्कर में रद्द कर नहीं, मैंने ये कहा कि उर्दू शिक्षक भर्ती 4000 क्यों निरस्त की गई। अच्छा। अगर मुस्लिमों का उद्धार करना है, उनको मुख्य धारा से जोड़ने की नियति है, तो उनको रोजगार देना आवश्यक नहीं समझते आप? भाई आप मदरसों के आधुनिकीकरण को कैसे करेंगे जब उर्दू शिक्षक ही नहीं होंगे पढ़ाने वाले? पहली बात। दूसरी बात, अब मुझे लगता है कि कम से कम अभी आपने कितनी सीट बताई थी? 400 कुछ दी थी ना आपने? 480। तो मुझे लगता है अब कम से कम बिल्किस बानो को न्याय मिल जाएगा, वो भी पसमानदा समुदाय से आती है। लेकिन अभी तक पसमानदा समुदाय के किसी नेता का या तो भाजपा के किसी नेता का बिल्किस बानो के विषय पर, उनको न्याय देने के विषय पे कोई वक्तव्य सामने नहीं आया। तो गुजरात में माला पहना करके उत्तर प्रदेश में आक्रोश को शांत कर दिया टिकट देकर। भाई आपको बिल्किस बानो याद आती है, आपको साक्षी हत्याकांड याद नहीं आता क्या? नहीं, मुझे तो वो भी अंकिता भंडारी भी याद आती है। मुझे तो अंकिता भंडारी भी याद नहीं। क्या बात करते हैं, यही रोकूंगा। क्या बात कर रहे हैं? साक्षी हत्याकांड पे हमने खुद यहीं पे डिबेट की है। अरे आपने डिबेट की है, तो आपकी डिबेट समाजवादी पार्टी में आप केवल अखिलेश यादव को देखना चाहते हैं। अरे मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, एक सवाल बोल दीजिए। हाथरस हत्याकांड पे मोदी जी बोले थे क्या? अच्छा बताइए ना। तो आप तुलना कर रहे हैं? नहीं, तुलना नहीं कर रहा हूं, आपके सवाल का जवाब आपके भाषा में दे रहा हूं। अच्छा। हाथरस कांड पे क्या मोदी बोले थे? बहुत बढ़िया। बताइए। सोनभद्र के मामले में मोदी बोले थे, उन्नाव प्रकरण में मोदी बोले थे। आप समाजवादी पार्टी में केवल अखिलेश जी को देखना चाहते हैं। अच्छा। आपको अतुल प्रधान नहीं दिखाई दिए जो रेसलर के मुद्दे पे बाकायदा दिल्ली जाने के लिए निकले थे? मेरी बात पूरी आ जाए। जब दिल्ली जाने के लिए अतुल प्रधान आदरणीय हमारे विधायक है, पश्चिम में उनका प्रभाव है। अच्छा। जब वो जाने के लिए निकलते हैं तो क्यों पुलिस उनको डिटेन करती है भाई? अच्छा। क्या किस बात का डर था? अच्छा। क्या इस देश में लोकतांत्रिक तरीके से अब लोग अपना पक्ष भी नहीं रख सकते? अच्छा। और ये बात तो देखिए जग जाहिर है।
अच्छा। समाजवादी पार्टी भाजपा के गले की वो हड्डी है जो सुबह उठते ही इनके स्टूल मंत्री से लेके कई प्रचारक मंत्री हैं जो कि ट्वीट करना, आलोचना करना शुरू कर देते हैं, उनका दायित्व वही है। अच्छा, अच्छा। और उसका खामियाजा आज कौन भुगत रहा है? उनके विभाग। अच्छा। भ्रष्टाचार चरम पे है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, लेकिन सुबह उठते ही पहला कार्य जो उनको दिया गया है इनके नेतृत्व की तरफ से कि उठते ही आलोचना में लग जाए। बेबे भाई, अब वो आलोचना कहां बैठ के करते हैं ये मुझे नहीं पता, सवाल मैं उस पर नहीं जाना चाहता। अच्छी बात आपने कही, अखिलेश यादव ही क्यों जाएंगे? बलवंत सिंह मामला होता कानपुर, अखिलेश यादव जाते हैं। सपा के सोशल मीडिया हैंडलर मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी होती है, अखिलेश यादव पुलिस मुख्यालय घेर लेते हैं। सुन लीजिएगा, अखिलेश यादव इरफान सोलंकी से मिलने जाते हैं। अखिलेश यादव गरोठा के पूर्व विधायक दीपक यादव से मिलने जाते हैं। बोल लीजिए, मैं जवाब दूंगा। अखिलेश यादव रमाकांत यादव से मिलने जाते हैं। जी जी जी। तो जब साक्षी हत्याकांड हुआ था, तमाम यहाँ पर जिस तरह लोगों ने देखा कितना बीभत्स हत्याकांड था। साक्षी हत्याकांड में गौरव भाई कहाँ हुआ था? जरा ये हत्याकांड बताइए ना, मेरी बात आ जाए। दिल्ली का है ना। तो अखिलेश जी तो देश की राजनीति कर रहे हैं, कार्यकारिणी बैठक बंगाल में होती है, तमाम जगहों पे होती है, तमाम बड़े नेताओं से मिल रहे हैं, विपक्षी एकता को मजबूत कर रहे हैं। एक लड़की, सुन लीजिए मेरे को, एक लड़की को वहां पर बीभत्स तरीके से मारा गया। ठीक, तो क्या वहां पर पीड़ित परिवार के प्रति कुछ संवेदना के लिए कोई बयान जारी कर देते? ठीक, कानून व्यवस्था पे उंगली उठाई, मानता हूँ कानून व्यवस्था उंगली उठाना जायज है। साक्षी प्रकरण में क्या आप मुझे जिम्मेदारी से आप फिर पुनः एक बार सोच के बोलिएगा, क्या आपको मैं दिखाऊं कि साक्षी प्रकरण में अखिलेश यादव का बयान आया था कि नहीं आया था? क्या आया था? कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए गए थे, नहीं उठाए गए थे? मैं क्या कह रहा हूं, कानून मैं ये व्यवस्था को सवाल लेकर पूछ रहा बोलना हूं, जायज दिल्ली की है, कानून पर यहाँ पर एक मिनट उस लड़की के प्रति आप क्या चाहते संवेदना हैं? रही? आप क्या चाहते हैं कि केवल कानून व्यवस्था जो कि इनका दायित्व है, अच्छा। चाहे दिल्ली की बात हो चाहे यूपी की बात हो, अच्छा। मैं तो ये पूछूंगा कि क्या जब हाथरस का कांड हुआ था कि मोदी जी आए थे क्या सारा काम छोड़कर? आप उसी मुद्दे पे आ गए। क्यों नहीं आऊंगा? अच्छा। आप एक सेलेक्टिव एजेंडा मत यानी चलाइए। आप, मैं सेलेक्टिव एजेंडा नहीं, मैं तो आपको याद दिला रहा हूं। मैंने आपसे एक सवाल मैं पूछा, आपको जो याद सवाल दिला रहा आपने हूं। पूछा वो आप सवाल यहाँ मेरा पर है। बिल्किस बानो याद दिला रहे मैंने थे, कहा- तो मैंने आपको साक्षी हत्याकांड याद मैंने दिलाया ये है। बात कही वे कि पांडे, आपके मंच सब पे- लड़की वो भी थी, लड़की ये भी है, दोनों बड़ी संवेदना है मेरे मन में। आपके मंच पे मैं हाँ। खुद साक्षी हत्याकांड पे सवाल उठा चुका हूं, लेकिन मुझे आप एक जवाब दे दीजिए, अंकिता भंडारी मामले में क्या न्याय मिल गया बिटिया को, जिसमें कि भाजपा के नेता का नाम आया था? अच्छा। उसके रिसोर्ट को तो जला दिया गया, इन्होंने जलवा दिया था दूसरे तीसरे दिन ही भाई। अच्छा। सारे सबूत पिटवा दिए थे। अच्छा। क्या अंकिता भंडारी को न्याय दे दिया? आपको जानकारी नहीं, गिरफ्तारी हो चुकी है। नहीं, गिरफ्तारी न्याय कार्रवाई नहीं हुई होता, है। गिरफ्तारी न्याय नहीं होता। अगर आपकी इतनी बड़ी जानकारी घटना इतनी थी सही कि है, वो मारे भी गए थे, आपकी पब्लिक ने उनको जानकारी मारा इतनी भी था। सही है, जी। आपकी जानकारी इतनी सही है, तो मैं बता दूं, उस अंकिता भंडारी के साथ भी बलात्कार हुआ था मरने के पहले। बिल्कुल हुआ उसका मुंह तोड़ करके, उसके दांत तोड़े गए थे बकायदा, मुंह पे पंच मार करके। जी। क्या उसको आप घटना नहीं मानते हैं? बिल्कुल घटना मानते हैं। हमने तो उस पर भी बढ़ चढ़ के आवाज उठाई। बहुत जल्द एक अभी मिनट, आप आ जाइएगा। विवेक अरे पांडे रुक जी अभी जाइए बहुत भाई। जल्द आपके ऊपर भाजपा प्रवक्ता का भी आरोप नहीं, लगा नहीं, वो क्योंकि आप लगा रहे हैं। आप सवाल कर आप रहे हैं लगा ना। रहे हैं। नहीं, 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 समाजवादी मैं तो पार्टी की यही मैं तो विडंबना उनको है उनकी भाषा कि में जवाब दे रहा हूं। अगर एंकर मैं उनसे उनको सवाल उनकी भाषा करता में है जवाब दे रहा हूं। या कहां कोई से भी कूद सच पड़े बोलता है भाई? तो उसको भाजपा भाई, आप प्रवक्ता कहां से कहते कूद ठीक हैं। है। पड़े? आप कहां से कूद पड़े बीच में? भाजपा भाजपा प्रवक्ता प्रवक्ता। ना अब कोई बोल लीजिए। सकता है, मैं सबसे सवाल लेता हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। नहीं, प्राइम डिबेट मैं है, पूछ रहा हूं कि ये जब प्राइम मुझे टीवी डिबेट है, मुझे जवाब ये देना, कहीं मैं भी जवाब एक दे तरफा रहा नहीं हूं। जाती है, मुझे- सबको जवाब देना पड़ेगा यहाँ पर। मैंने कहा जब मैं जवाब दे रहा हूँ जी। तो ये कहां से कूद पड़े कि मैंने आपको नहीं, मैं भाजपा खुद प्रवक्ता नहीं, मैं घोषित तो कर अभी दिया। कह रहा था कि अभी ये तो बोला पहले जाए। से कयास लगा के चलो, बैठे जब हैं। सच हो पूछा गया। ये जाता है घोषित कर रहे हैं, लेकिन चलिए, आपको सपा चलिए, सपा आपको के शायद लोग याद दिला रहे सपा हैं के कि आप सपा के भाजपा लोग यही प्रवक्ता आरोप हैं। लगाते हैं मुझे जब लगता इनसे है आपकी सवाल किया निष्पक्षता जाता पे है। सवाल यही खड़े कर रहे हैं। सवाल नहीं मैंने नहीं उठेगा। खड़े किए, इन्होंने खड़े भाजपा किए। प्रवक्ता कैसे बोल सकते हैं भाई, जब मैं उनको भाई आप तो वो उनसे पूछिए ना, नहीं, मैंने आप तो सवाल नहीं बोला पूछा। जाता है मैंने तो नहीं कहा कभी ना। गोदी कट मीडिया करेगा, मैंने तो नहीं कहा। कभी चलिए। गोदी इस मीडिया मंच कहा पे बैठ जाता है करके कभी मैंने तो भाजपा कई बार प्रवक्ता सवाल कहा उठाए जाता है। हैं, मैंने कई बार जवाब दिए हैं और ऐसे ऐसे भैया, सवालों मैं के तो जवाब बॉडी दिए हैं। मीडिया नहीं है भाई देखिए, जहाँ गौरव मीडिया भाई, कवरेज देती है वो गौरव आपको भाई, अच्छी यहाँ लगती है, सवाल ये और नहीं जहाँ है- मीडिया सवाल पूछती है यहाँ सवाल- वहाँ गोडी मीडिया हो जाती है, सुन लीजिए, तो प्राइम टीवी सुन गोडी लीजिए, मीडिया में नहीं आता है। सुन लीजिए। इसको अपने सब लोग ध्यान रखना यहाँ है। सवाल इसका है ही नहीं। हाँ। मैंने तो आपके मन से ये सवाल उठाया था कि जिस दिन पहलवान सब मिलने गए थे अमित शाह जी से, उस दिन राष्ट्रीय चलिए, चैनल हो गया, राष्ट्रीय चैनल जो खबर चलिए, चला हो रहे गया। थे, आपने नहीं चलाई थी। चलिए। मैं तो ये बात कह चुका हूँ। अच्छा। आप खुद को गोदी मीडिया से तौल ही क्यों रहे हैं भाई? अच्छा। आप इनके कहने पे खुद को तौल क्यों रहे हैं? अरे मैं थोड़ा ये तौल आपको रहा हूं। भटका रहे थे, भटक जब- गए जब- जब आप इनके झांसे में आ जब आप सवाल गए। हमसे इन्होंने पूछेंगे। एक जाल फेंका, फंस गए। जब आप हमसे सवाल यही है पूछेंगे तो जवाब देना भाजपा, पड़ेगा। यही भाजपा है, मुद्दों से भड़का देना, विवेक मुद्दों भाई, से भटका दिया विवेक भाई, आपको। अब आप स्वयं को साबित करने में जब लग आप गए। सवाल पूछेंगे तो हमें बता अरे तो मैं कहा सवाल पूछूंगा, सवाल पूछा जब यहाँ पर आपने बिल्किस बानो की बात कही तो साक्षी हत्याकांड की बात करूंगा चाहे इन्होंने एक जाल फेंका कि आपको घोषित कर दिया जाएगा, आप सफाई देने लगे। आपको तो फंसना ही नहीं अक्सर- था, अक्सर यही आप तो होता फंस है। गए भाजपा की चलिए, जाल में। चलिए, हो गया। यही भाजपा की राजनीति है। प्राइम टीवी किसी जाले में बसती है। ठीक है, प्रवक्ता रालोद बेर भाई किस तरह देखते हैं जिस तरह से रेड जोन बनाकर यहाँ पर एक सोच के तहत रणनीति से काम किया जा रहा है, और चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात चल रही है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात चल रही है, पश्चिम में आपकी खादी जो दबदबा है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किल हालात आपके द्वारा पैदा किए जाएंगे, क्योंकि आपने हाल में ही खतौली जीत कर आए हैं। वो खतौली जीत कर आए जहाँ पर विक्रम सैनी
2022 के चुनाव में जीत कर आए थे और उस चुनाव के महज 1 साल बाद वहां पर उनकी पत्नी चुनाव हार गई। मदन भैया जीत कर आए, बिगुल बजाया जीत का। तो बिगुल है या बीजेपी खतरे की घंटी है? क्योंकि बीजेपी यहां पर 80 सीट जीतने का दावा कर रही है। बेप्रकाश मिश्रा कैसे देखते हैं? बीजेपी के लिए पूरे देश में खतरे की घंटी है। लीजिए, केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश की बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी से मैं ये जानना चाहता हूं कि जो किसान आंदोलन के दौरान केंद्र सरकार ने उनसे वादे किए थे कि हम एमएसपी के गारंटी का कानून बनाएंगे, उसका क्या हुआ जी। और ये बात पूरे देश के किसानों की है, ये कोई उत्तर प्रदेश के ही मात्र किसानों की नहीं। मुझे उम्मीद थी आप किसान जरूर बोलेंगे। मैं जानना चाहता हूं और पूरा देश का किसान जानना चाहता है कि एमएसपी पे गारंटी कानून कब बनेगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जो घोषणा पत्र आपने जारी किया था 2022 में और आपने कहा था कि किसानों को मुफ्त बिजली देंगे, उस मुफ्त बिजली देने के वादे का क्या हुआ और कब तक आप उसको पूरा करेंगे? क्योंकि सदन में आप इनकार कर चुके हैं कि हम मुफ्त बिजली देने का वादा पूरा नहीं करेंगे। मेरे पास कोई ऐसी योजना नहीं है। ठीक। मैं ये जानना चाहता हूं और विपक्ष और किसानों के माध्यम से आप ये बताइए कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में जो गेहूं की खरीद हो रही है, खाद्य रसद विभाग की साइट पर गेहूं खरीद को क्यों ब्लॉक किया गया है? वो साइट क्यों नहीं चल रही है? आखिर किसान क्या यह जानने का हक नहीं रखते हैं कि कहां कितनी खरीद हो रही है और किस जनपद में कहां कितने केंद्र स्थापित किए गए हैं? आज आप इनका साइट खोलिए, उसके ऊपर धान खरीद शो हो रहा है। तो जिस तरीके से ये पूरे देश के किसानों को और आम आवाम को, पूरी जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, हमारे नेता माननीय चौधरी जयंत सिंह जी पूरी जनता को जगाने का काम कर रहे हैं। अच्छा। और यही भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। अच्छा। यही खतरे की घंटी है कि आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में खाद्य एवं रसद विभाग की साइट को ब्लॉक क्यों किया गया है? अच्छा। आखिर उस साइट को क्यों नहीं खोला जा रहा है कि जो आम किसान को यह पता चल सके कि आखिर केंद्र कहां कहां स्थापित है? बिल्कुल। बेर भाई, मेरे 2 सवाल रहे। गन्ने का मूल्य क्यों नहीं घोषित हो रहा है समय से? जब मैंने 2 महीने आंदोलन चलाया राष्ट्रीय लोकदल ने, तब आपने पुराना गन्ने का मूल्य घोषित किया जी। एमएसपी पे गारंटी कानून आप क्यों नहीं बना रहे हैं जी? भारत की जनता ये जानना चाहती है कि जिन अच्छे दिनों का आपने वादा किया था, क्या वो यही अच्छे दिन थे जी? कि 400-450 रुपए का मिलने वाला गैस सिलेंडर आज 1150-1200 रुपए का मिल रहा है। पेट्रोल और डीजल के दाम कहां से कहां पहुंच गए, किसानों का पेस्टिसाइड कहां से कहां पहुंच गया, लेकिन फसलों के मूल्य नहीं बढ़े। अच्छा। तो ये भारतीय जनता पार्टी के खतरे की घंटी है। अच्छा। खतरे की घंटी तो भारतीय जनता पार्टी के लिए इनके किए गए वादे न पूरा करना ही मात्र है गौरव भाई। इनके लिए कोई बात नहीं, केवल जनता को ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाओ और दूसरी सरकार। मेरा छोटा सवाल ले लीजिए। आपने कहा कि चौधरी जयंत सिंह यहाँ पर जगाने काम कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अगर मिर्जापुर की 96 सीट पर जगा दिए होते या टांडा की 100 सीट पर जगा दिए होते, हो सकता है जो उपचुनाव हुए थे वहां भी कुछ सीटें आपके पक्ष में आ जाती। वहां चुनाव में प्रचार करने नहीं गए। ठीक बात है। देखिए, ऐसा है कि हम गठबंधन में हैं। अच्छा अच्छा। और गठबंधन न्योता नहीं आया था। धर्म का कुछ नियम है। अच्छा। गठबंधन धर्म का कुछ नियम है। अच्छा। और उस नियम के तहत अगर हम वहां नहीं गए हैं और हमारे गठबंधन के साथी वहां पहुंचे हैं, तो हमारा पहुंचना मान लिया जाएगा। उसके लिए पर्टिकुलर ये नहीं कहा जा सकता कि साहब आप नहीं गए इसलिए सीट हार गई। अच्छा भाई, खतौली जीत कर आए, 1 साल बाद चुनाव वहां पर हुआ, विक्रम सिंह ने जीत कर आए। वहां पर हमने देखा है कि चौधरी जयंत सिंह किस तरह से वहां पर घर घर जा रहे थे, पर्चे बांटे, मेहनत की है, चौपाल लगाई है, लाभ आपको मिला, आपका प्रत्याशी जीत कर आया। पर आपको ये लगता है कि 100 सीट पर भी मेहनत करनी चाहिए थी? हाँ, बिल्कुल मेहनत करनी चाहिए थी हमको। नहीं मिला, ठीक है। और जो हमारे साथी हैं उन्होंने पूरी की पूरी मेहनत की जी। क्या आप ये समझ लीजिए कि जब मैनपुरी का चुनाव हुआ तो वहां पर जिनका अपना प्रतिनिधित्व था, जिनका अस्तित्व था, वो लोग घर घर नहीं गए। अच्छा। वो हमारे साथी नहीं है। ऐसा नहीं है गौरव भाई। अच्छा अच्छा। जनता का जो परिणाम आता है हम उसका सम्मान करते हैं। जनता हमको अगर जनादेश देती है तो हम चुनाव जीत करके आते हैं। कई बार देखा हो ना कि अखिलेश जी पूर्वांचल जाते तो किसी को लेके नहीं जाते, पचकते नहीं। जी जी।
नहीं, मैंने देखा है अखिलेश जी जब पूर्वांचल जाते हैं प्रचार पर तो देखा है कई बार जी। किसी को लेके नहीं जी। जाते, मैंने देखा है। भाई मोदी जी भी जब अमेरिका जाते हैं तो नहीं जाते किसी को भाई अभी आपका टर्न नहीं है। और देखिए बीबीसी अभी आपका टर्न नहीं देखिए, है। डॉक्यूमेंट्री जो ऐसा है अभी ना आपको पहले टर्न नहीं दिखाई है। जाएगी भाई आपका जाने के टर्न बाद। नहीं है। मेरा सवाल आरएलडी से। गौरव भाई, आरएलडी हमारा गठबंधन है भाई। जी। गौरव भाई, एक गर्दान बात को हो रहा आप है। ध्यान अरे दीजिएगा, आप अखिलेश यादव जी को कटाक्ष उत्तर लेके प्रदेश करेंगे की तो जो मुझे जवाब सरकार देना है पड़ेगा ना। चलिए ठीक है। वर्तमान समय में, जी उस सरकार का भी गठबंधन है। चलिए ठीक है, हो क्या गया। वो जहां कहीं जाते हैं अपने गठबंधन के चलिए, साथियों ठीक को है, लेकर के अमेरिका जाते हैं? यात्रा में जा तो ऐसा रहे नहीं हैं। है। चलिए ठीक है, मैं तो ऐसा तमाम नहीं यात्रा है। देखी है, गठबंधन मैंने अपनी जगह हेलीकॉप्टर पर की है। यात्रा भी देखी, जहां मैंने जिसको कवरेज जाना किया है, है। वो अपनी अमेरिका जा रहे हैं स्वतंत्रता मोदी से जी, जाते बिना हैं। चलिए किसी ठीक को है, लिए। चलिए ठीक है, हो गया। प्रवक्ता आप प्रखर श्रीवास्तव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी। प्रखर जी, आम आदमी पार्टी लगातार सक्रिय रहती है, हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं, पर 24 चुनाव बड़ा अलग है और जिस तरह से यहाँ पर बीजेपी एक अलग रणनीति के हिसाब से काम कर रही है। जहाँ सीटें हारी है वहाँ पर विशेष एहतियात बरतते हुए, रेड जोन की तरह उनको मानते हुए संघर्ष करेगी, मेहनत करेगी। अभी निकाय चुनाव में भी आपको अच्छे परिणाम मिले हैं। किस तरह संगठन को मजबूत करेंगे और क्या रणनीति बनाई है बीजेपी को चुनौती देने के लिए, क्योंकि यहाँ मुलाकातें तो हो रही हैं। अभी जिस तरह से अध्यादेश को लेकर संयोजक और मुख्यमंत्री दिल्ली अरविंद केजरीवाल यहाँ पर आए थे, मुलाकात हुई, उन मुलाकातों से कोई अलग ही समीकरण नजर आते हैं। तो क्या गठबंधन की तरफ जाएंगे या एकरा चलो हुए की नीति पर चलेंगे? गौरव जी, पहले तो आपको और यहाँ पे सब बैठे हुए आदरणीय प्रवक्ताओं को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपने बहुत अच्छी बात अभी बोली कि भारतीय जनता पार्टी 80 रेड जोन पे मेहनत कर रही है। जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में उनको मेहनत करने की सच में जरूरत पड़ गई है। अच्छा, आप 2014 से और आज 2023 का ग्राफ अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ पतन की तरफ है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में चुनाव जीतने के लिए, कहीं अगर चुनाव नहीं जीत पाती तो वहां के विधायक खरीदने का काम करती है। अच्छा, अगर विधायक नहीं खरीद पाती तो जो देश की सबसे उच्च न्यायालय है अच्छा, सुप्रीम कोर्ट उसके आदेश को पलट देती है, अध्यादेश लाकर। अच्छा। काला अध्यादेश लाके पलटने का काम करती है। अच्छा, क्यों आप गौरव जी, आपको क्या, आप तो इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको मालूम नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश 5 बेंच जजों की बेंच का आदेश को पलट दिया। 8 साल के संघर्ष के बाद आदेश आया था, मुझे पता है। 8 साल के संघर्ष के बाद आदेश आया था, मुझे पता है। 8 साल के संघर्ष, गौरव जी, 8 साल के संघर्ष, उसमें दिल्ली की जनताओं को खुशी थी अच्छा, कि पहली बार जो उनके द्वारा चुनी सरकार वो काम कर पाएगी। अच्छा, और जब भारतीय जनता पार्टी से वहां का चुनाव नहीं जीता गया, जी, वो उनके गृह मंत्री गली गली जा जाके प्रचार कर, वहां पे वो एंट्री नहीं कर पाए तो अच्छा। वो अध्यादेश लेकर आ गए। अच्छा। भाई तो भारतीय जनता प्रखर भाई, पार्टी आपको का तो पता ये है बहुत विधानसभा clear है चुनाव ना। में अगर दिल्ली सरकार बनती है तो लोकसभा चुनाव में सुपड़ा साफ हो जाता है, ये भी पता है आपको, जानकारी होगी मेरे ख्याल से। देखिए, आप भी जानते हैं जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है, 10 साल के अंदर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हमको प्राप्त करा है। जी, तारीफ के योग्य, साधुवाद आपको, बधाई हो। 10 साल के अंदर राष्ट्रीय पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जानते हैं सबसे तेज उत्पन्न करने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी है हमारी। जी, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हमने प्राप्त करा है। अच्छा, हम उनके गढ़ में गुजरात में जाके चुनाव लड़ते हैं और तेज लगाकर आते हैं। हमारा वोट बैंक अरे उत्तर प्रदेश में क्या करेंगे साहब, ये बताइए। विधानसभा खाली रहा, 0। लोकसभा कैसे जीतेंगे? दिल्ली लोकसभा नहीं जीत पाए आप, क्या रणनीति बनाई है? देखिए, हमारा जो वोट बैंक है वो हर आम आदमी का वोट बैंक है। अब हमारे आने से राजनीति का ट्रेंड बदल चुका है। अच्छा, कौन सा ट्रेंड बदला, बता दीजिए। अब आप भी जानते हैं, अब लोग अब हमारे ही मैनिफेस्टो में लोग वहां बाहर जाकर चुनाव की वोट मांगते हैं। क्या बात है कि हम भी मुफ्त बिजली दे देंगे, अच्छा। हम भी मुफ्त यात्राएं दे देंगे, हम भी चलिए, महिलाओं को मुफ्त चलिए। में सफर दे देंगे। ठीक है, पुरानी नीति पे चलेंगे, ठीक है, अलग ट्रेंड, ठीक है। मैं आपको एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। बोल लीजिए। भाजपा की मात्र संस्था हाँ, आरएसएस अपने मुखपत्र में ये लिखती है कि मोदी का करिश्मा और हिंदुत्व विल नॉट इनफ टू विन द पोल। अच्छा, ये आप जानते होंगे गौरव जी। अरे कोई नई बात बताइए, सब चल रहा है, कुछ नया आप अपनी पार्टी की रणनीति बताएं। मसाज यहाँ भी कराएंगे, यूपी में भी जेलों में। बता नहीं, मसाज पार्लर यहाँ भी खुलेगा जेल में। जी,
मैं कह तो रहा नहीं हूँ, वही आपको कह रहे हैं कि बुरा इतना क्यों लग उतना रहा है? बोलिए, ठीक है, चलिए आवेश में ज्यादा ना बोल जाइए। चलिए, ठीक है। आरएसएस मुखपत्र में अपने लिख के दे रही क्या मोदी का पता है, जादू पता चलने है। चलो वाला ठीक है, ठीक है, नहीं फेंका भाई हो आपसे गया, पूछा फेंका भाई हो गया, गया। आप अगले टर्न पे समय काम की कम है। राजनीति में बात अगले करो। अगले टर्न पे ठीक है। गजेंद्र भाई छोटा सा मूल्यांकन, उसके बाद वैसे मूल्यांकन करिएगा, कैसे देखते हैं रेड कि जोन? दो चीजें स्पष्ट हैं जी कि लोकसभा चुनाव की तैयारी में जी उत्तर प्रदेश में खास करके भारतीय जनता पार्टी, समाज पार्टी, जी समाजवादी पार्टी, ये दोनों ने धरातल पर उतरने का कार्य शुरू कर दिया है। शुरू कर दिया है। जी और निश्चित तौर से संगठन अगर है किसी के पास तो वह है भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी। अच्छा बाकी किसी के पास यहाँ पर धरातल पे कोई भी जमीन नहीं है। अच्छा। और जब जमीन नहीं है तो लड़ेंगे कहां से? बिल्कुल। ये लड़ना इन्हीं दोनों को है। अच्छा। अब रहा है, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही, जी। साक्षी वाली। जी। तो भाई साक्षी वाली बातों पर कोई भी अन्य दल, हाँ कोई भी अन्य दल बोलने के लिए क्यों आएगा? सही बात है, भाई वह एक हिंदू दलित है। बिल्कुल आज के भी दिन में जी। इस देश के अंदर जी। हिंदू दलित की जब बात आती है तो लोग आंखें हटा करके दूसरे तरफ निकलने का प्रयास करते हैं जी कि कहीं वह वोट बैंक, वह जाली वोट बैंक हाँ। नाराज न हो जाए। लीजिए और जब वह नाराज होगा कटु सत्य। तो लोगों का यहां से सीटें खसक जाती हैं। लीजिए। राजनीतिक दल आतिताइयों जैसा कार्य करता है। लीजिए राजनीतिक दल आतिताइयों जैसा ही कार्य करता है। जी। क्यों? कि उसका एक मिशन होता है सिर्फ वोट, चुनाव जीतना। जी मैं सभी की बात कर रहा हूं यहां पर। बिल्कुल सिर्फ एक लक्ष्य होता है, चुनाव जीतना, जैसे भी चुनाव जीत लिया। जी अभी बात हो रही है कि हमारा वोट तो आम आदमी का वोट है। जी अरे आम आदमी का वोट है, धरातल पे कहां है आप? लीजिए। संगठन लड़ेगा यहां पर, जी। और संगठन नहीं है आप लोगों के पास में। लीजिए। लड़ने के लिए संगठन चाहिए, और संगठन सिर्फ यहां पर दो लोगों के पास है जी आज के डेट में। जी अब वही दोनों लड़ेंगे। जी अब उनमें यह देखना पड़ेगा कि कौन अच्छा है और कौन खराब है। लीजिए तो ऐसा भी निर्णय नहीं हो पाएगा जी। क्योंकि न दोनों बहुत अच्छे, न तो दोनों बहुत अच्छे हैं, नहीं तो दोनों बहुत ही खराब हैं। अच्छा समाजवादी पार्टी ही लड़ेगी धरातल पर इनसे, और कोई लड़ने की क्षमता नहीं रखता है यहाँ पर। अच्छा। और जो आएंगे वह वोट कटवा के रूप में आएंगे। अच्छा, वोट वोट कटवा। काटेंगे किसकी? समाजवादी पार्टी की। लीजिए और किसी काम के लिए नहीं आने वाले हैं वो। तो खतरे घंटी यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लिए जा रहा है। खतरे की घंटी जब भी, ये बताइए मुझसे, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कांग्रेस अकेले लड़ेगी जी। तो किसका वोट काटेगी? बिल्कुल सही बात है। सपा मायावती जी अगर लड़ती हैं अलग तो किसका वोट काटेगी? बिल्कुल सही बात भाई आपकी तो बात ही नहीं करनी है। जी एक अरे ऐसा राजा मत थे ये हमारी राष्ट्रीय पार्टी है भाई। राजा थे गजेंद्र भाई पूर्वी इतनी उत्तर अनदेखी मत प्रदेश में राजभर जी, राजभर जी की पार्टी में ये क्षमता है कि वोट को काटे। अब जाएंगे का पता नहीं लेकिन ना। जो समीकरण है वो जाएंगे कहाँ पता वह नहीं ना। समीकरण देखिए कहाँ जा रही है। राजभर भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुड़ चुके हैं। अच्छा मुड़ चुके हैं। अब निश्चित तौर से कुछ दिन में ही निर्णय हो जाएगा कि वो कहां जा रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी अब उनको चिमटे से भी छूना नहीं चाहती है। अच्छा यह तो स्पष्ट हो चुका है। अच्छा क्योंकि वो भी जान चुके हैं कि अब अखिलेश कैसी बात यादव कर रहे हैं उनको गजेंद्र भाई? बुलाने वाले नहीं हैं। चुनाव में गलवैया डाल के अखिलेश यादव हेलीकॉप्टर अब प्रचार उनको हो रहा बुलाने था। वाले नहीं हैं। अच्छा। अखिलेश यादव भी इस चीज को समझ गए हैं अच्छा कि वह व्यक्ति हाँ धरातल पर मजबूत है, जी लेकिन उसके जुबान में, लीजिए। उसके शब्दों में जी। कोई गरिमा नहीं है, अच्छा। मर्यादा नहीं है। अच्छा। और मर्यादा अगर नहीं है तो अखिलेश यादव जैसे अच्छा, व्यक्ति के गजेंद्र भाई। साथ वह बैठ नहीं सकते जी, हैं। जो- अखिलेश यादव अपने, जान जी। लीजिए, अखिलेश यादव अपने लोगों को अपने साथ में आने वाले दलों का सम्मान करते हैं, सम्मान देना भी जानते हैं और सम्मान लेना भी जानते हैं। लेकिन गजेंद्र भाई पर यहाँ पर जो प्रश्न है वो ये है कि 80 सीटों में जिस तरह से यहाँ पर रेड जोन की सीटें अपनी सोची है, उन्होंने रणनीति बनाई है कि यहाँ पर जीत कर आना है, पर मजबूरी यहाँ पर यह है कि मुस्लिम बहुल सीटें हैं, तो बीजेपी के यहाँ पर क्या रहेगा? क्या आपको क्या लगता है? अरे हम क्या कह रहे हैं आपसे जी। बीजेपी जब भी आप देखिए ना, जब भी अब बार बार यहाँ पर केवल मुस्लिम की बातें होती हैं। जी। अरे भाई वो देश का नागरिक है, वोटर है यहाँ का। जी। उसकी बातें केवल वोटर के रूप में करें ना आप लोग। जी। मुसलमान है केवल जी। वह देश का, इस भारतीय लोकतंत्र का नागरिक है कि नहीं है? बिल्कुल है। और नागरिक अगर है तो जी। वह मुसलमान नहीं है केवल। अच्छा ठीक है, वहां भी जातियां हैं, वहां भी समीकरण है। ठीक ठीक है, वहां भी सिया है, सुन्नी है, जी वहां भी, ठीक है,
तमाम तरह की समस्याएं वहां भी हैं, वहां के लोग भी भारतीय जनता पार्टी को लाइक वो करते हैं, समाजवादी पार्टी को लाइक करते हैं। कुछ लोग तो कांग्रेस के तरफ ही जाना चाहते हैं। कांग्रेस यहाँ मजबूत नहीं है तो मुसलमानों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये आप कहना चाहते हैं। शमसी यार बोल रहे थे कि हमारी तरफ आ चुके अरे हम क्या कह रहे हैं, मुस्लिम मैं उनकी बातों से सहमत हूं भाई। अच्छा, वहां भी तो समीकरण है सिया का सुन्नी का। अच्छा, लखनऊ की बात हो रही ना अभी ना। हाँ। लखनऊ के अंदर कितने सिया हैं जो कि समाजवादी पार्टी को देते हैं वोट। वह मुश्किल से परसेंटेज 7-8%, 10% में रहता है। अच्छा, वो 20 नहीं होता है कभी। अच्छा, तो स्थितियां अलग हैं आज की डेट में, और इस पर निश्चित तौर से इस चीज को समझने का प्रयास करें आप लोग। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी 24 घंटा, ठीक है, 365 दिन चुनावी मोड में रहती है। अच्छा, ठीक है, संगठन प्रतिदिन कार्य करता है, धरातल पे रोज रहता है। पर गजेंद्र भाई, आम आदमी पार्टी बड़ी अनदेखी करती, राष्ट्रीय पार्टी बन के आई है। अरे आप ऐसी बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय पार्टी बात आप हो रही है आपकी। अरे राष्ट्रीय पार्टी तो जैसी पार्टी है। हाँ। उनके अच्छा चलिए मैं बात करूं, चलिए मैं उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण जिलों की बात कर लूं। उनके पास जिलों में संगठन नहीं है। अच्छा, मैं लखनऊ की बात कर लूं, चलिए इनसे मैं पूछ लूं कि गोमती नगर के विराज खंड में आपके पास में आपका बूथ पे कौन है, उनको खुद ही नहीं पता होगा। अच्छा, ठीक है, तो धरातल पर लड़ने के लिए मैं क्या कह रहा हूं आपसे, वह जब भी यहां लड़ेंगे, अगर बहुत मजबूती से लड़ेंगे तो 1%, 1.5%, 2%, मैक्सिमम 2% वोट में रहेंगे, और वह 2% वोट समाजवादी पार्टी का काटेंगे और भारतीय जनता पार्टी को जितवाएंगे। 4 नगर पालिका, 7 नगर पंचायत और 100 से ज्यादा सदस्य। अरे कुल जोड़ लीजिए, जीत कर आई है हमारी पार्टी, हमारी कुल आप जोड़ लीजिए। अच्छा, कुल जोड़िए, परसेंटेज क्या है। अच्छा, टोटल वोट का क्या परसेंटेज है। ठीक, अरे मैं कह रहा हूं कि देखिए, यहां पर निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए कांग्रेस, सपा, बसपा, आप, लोकदल, ये सभी को एक जगह आना पड़ेगा, अन्यथा रिजल्ट वही है जो था। ठीक है, शमसी भाई, विवेक पांडे की और प्रवक्ता लालू बड़े नाराज हो रहे थे आपसे। शमसी भाई, बड़ी नाराजगी थी विवेक पांडे के लेकर, आपको लेकर, क्यों बीच में कूद गए आप? कहाँ सर? विवेक पांडे बड़े नाराज हो रहे थे, नेता सपा के बीच में कूदते हैं आप। नाराज हो रहे थे, बता ही नहीं रहे, नाराज है विवेक भाई हमसे। ठीक है, बोल रहे थे कि किस तरह से आप किस तरह से आप लोग चलिए पर शमसी भाई नीति क्या रहेगी, रणनीति क्या रहेगी? देखिए, हमारी वही है जो जिस पर भारतीय जनता पार्टी काम करे। अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी 24 घंटा 24/7 जो है चुनाव मोड में रहती है। जनता के लिए कब रहेंगे 24 घंटे? वो भी क्यों ना, क्योंकि हिंदुस्तान जनता के 24 घंटे कब रहेंगे? विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और हमेशा कहीं ना कहीं 1 महीना 15 दिन के बाद, 2 महीने के बाद जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में चुनाव रहता है। हम ना समाजवादी पार्टी की हमको खाली उत्तर प्रदेश देखना है, ना बहुजन समाज पार्टी की हमको उत्तर प्रदेश देखना है, ना आम आदमी पार्टी की खाली पंजाब और दिल्ली हमको देखना है। अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने बहुत सही बताया कि जिसका संगठन ही ना हो वो क्या बात करेगा और कहाँ से बात करेगा। रह गई बात हमारे प्रतिद्वंदी की, तो हम अपना प्रतिद्वंदी किसी को नहीं मानते। अच्छा, हमने जनता के बीच में काम किया, पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। जिस तरीके से जनता तो गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे क्या? जिस तरीके से जनता का नहीं मानते नहीं, आप गठबंधन करेंगे नहीं करेंगे, देखिए चुनाव, ये राजनीति में किसी को आप कुछ कह नहीं सकते। लास्ट टाइम में भी कहीं ना कहीं से मूवमेंट हो जाता है जो आपके और हमारी समझ से बहुत दूर होता है। हमसे बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता, हमसे बहुत वरिष्ठ नेता और हमारे बड़े वरिष्ठ मंत्री बैठे हुए हैं दिल्ली में, जो फैसला करते हैं वो किसी को भी नहीं पता होता है, और ना हमको पता रहता है हमारी पार्टी की बातों का, ना विवेक पांडे जी को पता होता है। विवेक पांडे यहाँ पर मुस्लिम पर अनदेखी का आरोप लगा रहे थे, तमाम बातें उन्होंने कही जो लगा सकते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी और विपक्ष की पार्टी अगर आरोप नहीं लगाएंगे तो अपने कार्यकर्ताओं को जिंदा कैसे रखेंगे? जिस तरीके से ये बता रहे थे कि इनको सुबह सुबह नाश्ते में दिया जाता है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं की आलोचना करें, उसी तरह इन लोगों को भी सुबह जो है जल ग्रहण करने से लेकर सूर्यास्त होने तक यही सिखाया जाता है कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को आप झूठा कहिए, भारतीय जनता पार्टी को गलत कहिए, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाइए। और सबसे बड़ी एक क्लास इनकी होती है, जब चुनाव होने लगता है तो उसमें एक क्लास इनको दिया जाता है कि आप ईवीएम की बुराई करिएगा, जहां हार जाइएगा वहां ईवीएम की बुराई और प्रशासन पर गलत अनदेखी करने का आरोप लगाइएगा। तो यही करके कार्यकर्ताओं को ये जीवित रखते हैं। धरातल पर वरिष्ठ पत्रकार ने हमारे जरूर बताया, लेकिन हकीकत ये कि समाजवादी पार्टी धरातल पर भी नहीं, अकेला एक नेता पूरे उत्तर प्रदेश को अगर कवर करना चाहेगा तो नहीं करेगा। यही वजह है समाजवादी पार्टी की धरातल पर नहीं है, संघर्ष नहीं कर रही है।
क्या चीज़ है? जमीन पे नहीं है समाजवादी नहीं, पार्टी? जमीन पर कहीं नहीं सर, अच्छा, जमीन पर ही कैसी अगर बात होती कर तो रहे हैं? ट्वीट करके और उसको फेसबुक के माध्यम से इस अच्छा, तरीके जो मैं से बोला ना सही बोल रहा कहीं था। पर भी घटना हो रही है, आप बता रहे ना, तो आपके कार्यकर्ताओं को वहां पहुंचना चाहिए, आपके कार्यकर्ताओं को वहां धरना प्रदर्शन लाठीचार्ज कुछ ना कुछ सहना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एकला चलो की नीति समाजवादी पार्टी के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष की है और वो चाहते नहीं, जैसा कि आपने खुद बताया कि जब पश्चिम का दौरा होता है तो आप ओम प्रकाश राजभर को लेकर नहीं जाते और जब पूर्वांचल की तरफ जाते हैं तो जयंत चौधरी को लेकर नहीं जाते। यही वजह है कि वो चाहते भी नहीं कि हमारे गठबंधन दल के नेता जो हैं वो मतलब प्रदेश स्तर तक आए, वो बढ़े, उनका कद बढ़े और वो अपनी कुछ डिमांड रखे। वो चाहते यही है कि उनके वोट पर राजनीति जरूर कर, लेकिन ये नहीं चाहते कि अपने गठबंधन दल के नेताओं को बड़ा करने का काम करें। तो रह गई है उनकी बात, लेकिन हमारी बात जो है, हम विकास के नाम पर जिस तरीके से जनता का समर्थन वीर भाई किसानों का आरोप लगा रहे थे, चला है वो मिलता रहेगा। नहीं वीर भाई आप किसानों को लेकर आरोप लगा रहे थे, किसानों को कुछ नहीं करते, आप बेवकूफ बनाते हैं। ये सब देखिए राष्ट्रीय लोकदल है, इनको जो है तो किसान ये करते रहते, लेकिन अफसोस यही होता है कि जब किसान भी हमको वोट दे देते हैं। आपने देखा कि जहां पर सबसे बड़ा किसान आंदोलन हो रहा था वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई है, ये शायद इनको पता नहीं होगा। अच्छा, बे पांडे जवाब दे रही है, भाई को लेता हूँ। नहीं, मैं इनको क्या जवाब दूं, वो क्लास क्योंकि साथ ही में अटेंड की थी इन्होंने। अच्छा, मुझे लगता है इसमें क्या जवाब देने ऐसा है। अच्छा, और उससे भी बड़ी बात मैं कह दूं कि ये बात सही कह रहे थे, हम जमीन पे नहीं है, क्योंकि इनके जो मुख्यमंत्री जी है वो आसमान में रहते हैं। अच्छा, आसमान में रहते हैं। गली मोहल्ले के चुनाव में भी आसमान में चलते हैं, क्योंकि जमीन पे सांड और कुत्ते इतने हैं कि वो टहल नहीं सकते नीचे। दूसरी बात पे आ जाऊं मैं, भाई 72 प्लॉट शायद मुझे लगता है कि आवंटित हो गए होंगे जो इनके नेता सचान जी ने अपने नाम पे। मुझे लग रहा था ये मुद्दा लेके आएंगे। सवाल तो है ही भाई, देखिए ये सवाल तो है, इसको ये आरोप मानते हैं, बुराई मानते हैं भाई। याद तो आपका मंत्री याद तो आपको बाखबर मिलेगा भाई, और उसका जो कि आवंटन होना था, तो इसको आप आरोप माने तो ये आपके चश्मे की दृष्टि है, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। उससे बड़ी बात, इतनी बढ़िया पार्टी है, क्योंकि देखिए लोकसभा का चुनाव है, इतनी बढ़िया पार्टी है कि देश को पिछली बार इन्होंने वादा किया था कि 15 लाख रुपए काला धन वापस लाएंगे, और बाद में सदन में खड़े होकर कह देते हैं कि विदेशों में कितना काला धन हमें पता नहीं। ये बात अलग है कि स्विस बैंक के अकाउंट में काले धन की जो प्रतिशत मात्रा है वो 55% से अधिक बढ़ गई इनके कार्यकाल में। अच्छा, तो भाई ये तो सरकार की उपलब्धि है और इसे देश देख रहा है। रोजगार की बात कर लीजिए, बेरोजगारी की बात कर लीजिए, दोनों ही इंडेक्स में अगर आप देखिए तो भारत ऊपर से निचले पायदान पे आ चुका है। वो भी अलग बात है, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देते हैं, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि 80 करोड़ गरीब हैं इस देश में इनके कार्यकाल में। इसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये गरीबों को गरीब बता करके ही राशन दे रहे हैं, और राशन ये देश के जनता के टैक्स के पैसे से दे रहे हैं, लेकिन बताया क्या जा रहा है कि हम दे रहे हैं। आगे सुन लीजिए, बात इनकी भी आएगी, बात मेरी भी आएगी। फिर 1100 रुपए 1200 रुपए का सिलेंडर उस 5 किलो राशन के लिए दिया, खरीदना पड़ रहा है, ये नहीं बताएंगे। लेकिन अच्छा, उससे भी बड़ी उपलब्धि, इतनी ही बढ़िया सरकार है। सोशल मीडिया की बात कर रहे थे अभी, सोशल मीडिया से ये इतना डरते हैं, हम जमीन पे उतर जाएंगे तो भाग लेंगे छोड़ के, सोशल मीडिया से इतना डरते हैं। सीईओ बताइए, ट्विटर के पूर्व सीईओ ने अभी क्या आरोप लगा दिया कि भाई, ट्विटर के सीईओ ने कहा कि किसान आंदोलन के समय आलोचना करने वाली चीजों को दिखाने के लिए नकार दिया इस बात को। नहीं, नकार सरकार तो नकारेगी भाई। अच्छा, सरकार तो नकारेगी ना, सर्कस तो चली रही है, वो तो सब जानते हैं। अच्छा। किसान आंदोलन इस देश का वो काला ऐतिहासिक अध्याय है गौरव भाई। 700 से ज्यादा किसान भारतीय आजादी क्रांति के बाद, मुझे लगता है कि दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन बंगाल में हुआ था, और उसके बाद ये आंदोलन। लेकिन इसमें जितने शहीद हुए किसान, मुझे लगता है आज तक भारतीय जनता पार्टी ने कोई संवेदना किसी कोई डेटा विवेक जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कोई डेटा सब पार्टी ने बताया जरूर 700, किसी ने 750, किसी ने 600, लेकिन कहीं से भी कोई डाटा नहीं आया। ना मैं आपसे यही पूछूंगा, ना मैं आपसे यही पूछूंगा कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी किसान के घर गए, अगर उनकी मौत होती तो किसी किसान के घर गए? आप बताइए ना, दीजिए जवाब दीजिए, बताइए आप। इन्होंने डेटा की बात की, इन्होंने गौरव भाई डेटा की बात की। जिस WHO के डेटा पे कोविड में ये वाहवाही लूट रहे थे, जब उसने मौत के आंकड़े जारी किए तो उसकी आलोचना। आप बताएं, किसान की मौत की बात आप बताएं, जो अभी मुद्दे की बात कर रहे हैं ना। उत्तर प्रदेश में अपराधों के डेटा पे ये कभी एनसीआरबी में विश्वास नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से आपने अभी जो मुद्दे की बात की है कि किसानों की 700 की बात कर रहे हैं, तो आप बताएं ना 700 किसान के पास कौन सा डेटा है, किस जिले के थे, किस राज्य के थे, बताएं। आप बताइए ना, आप बताएं ना। हमारे आरएलडी के जयंत चौधरी जी जब आगे बढ़े, इन्होंने लाठीचार्ज करवाई। आप बताएं, आप बताएं कि आपके नेता किस किसान के यहाँ खाली आप करने का काम कर रहे थे, आप भड़काने का काम कर रहे थे, आप किसानों को जो है भड़का रहे थे, आप उनको हत्या पर मजबूर कर रहे थे, आपके लाल किले पे हमला करने के लिए उनको उत्तेजित किया। जो किसान देश में पूजा जाता था, आपने उनको जो है, आपने उनको निर्दयी बनाया, आपने उनको गुंडा बनाने पर मजबूर किया।
परमानेंट नहीं है, उनको पुशअप क्योंकि किया परमानेंट डीजीपी और तब जो तक नहीं किसान लाएंगे मासूम जब बेजुबान तक था इनके अपने उसको अधिकारी हत्या करने पर मजबूर परमानेंट कर डीजीपी दिया। बनने योग्य नहीं बन जाएंगे, अच्छा। तब तक ही नहीं लाएंगे। अच्छा। और सुनिए कानून व्यवस्था की बात, किसानों को आपने कानून बहकाया। व्यवस्था के मामले सबसे में ज्यादा फायदा आप कौन सा उठाना फिरोज के चाहते वाले? थे, अपनी आप सुरक्षा फायदा बढ़ा उठाना लेते चाहते हैं, थे, लेकिन लेकिन हुआ जनता क्या, की सुरक्षा की बात चुनाव नहीं। हुआ और आपको अभी उन्होंने इनसे पूरी पूछा तरीके से 72 खत्म प्लॉट कर दिया। देखिए घूम गए, 72 72 प्लॉट कहाँ गए? प्लॉट आप बताइए, देखते रहिए। सचान पे क्या कार्रवाई हुई? अरे आप बताएं ना, अभी लीजिए, 700 हमारे किसान साथ को बता दीजिए बुलडोजर कब चलेगा भाई? है ना, आपने बुलडोजर जवाब ही नहीं दिया। बुलडोजर चलवा दीजिए, आप बुलडोजर बताएं चलवा ना, दीजिए। अरे 700 बुलडोजर चलवा किसान दीजिए, का तेल डेटा हम आपके करवा पास देंगे। है। 72 प्लॉट कर लीजिए, कौन भाई बताइए, आप डेटा इनके पास दीजिए डेटा ही ना। नहीं है, इनके पास डेटा ही सात- नहीं है। सार्वजनिक है, भाजपा के सार्वजनिक है। पास 700 डेटा नहीं किसान है। कहाँ गए? आपके मोदी जी कौन ने से उनसे किसान सवाल के आप पूछ लिया गए? था कौन क्या? से किसान के आप योगी गए जी ने भाई? ऐसे उनको तलब कर दिया था अफसोस क्या? आपको बहुत है। मैंने पूछा कार्रवाई क्या लेकिन हुई? आम आदमी पार्टी गई, ये न वो बहुजन समाज भ्रष्टाचारी लोग पार्टी हैं गई, न जी। समाजवादी जिन्होंने पार्टी उत्तर प्रदेश की गई, जनता में न राष्ट्रीय हाँ। केवल एक लोग बम फैलाया। सिर्फ- अच्छा। सिर्फ समिट तानाशाही। लेके आए 32,000 करोड़ का निवेश। ये आप ये जनता- ढूंढ रहे हो निवेश करने वाले जनता कहाँ हैं? लगातार हाँ। आपको इनको नहीं पता, अपने कोई आने के लिए अधिकार तैयार के नहीं है। माध्यम अच्छा। से जिस सबक दे प्रदेश रही है, में मोबाइल की फैसला कर दुकान रही में है। दिन दहाड़े घुस के और- गोली मार दी जाती है, वाह, क्या बात वहाँ है। उद्योग लगवाएंगे। अरे 12 से 15 सुरक्षा व्यवस्था ये है। 12 से 17 तक का इतिहास भूल गए। एनसीआरबी पे भैया। थाने में घुस हाँ। जाते थे, कल यही महिलाओं इसी को समय बेइज्जत करते चुनौती थे, देता हूं NCRB पे निर्वस्त्र डिबेट हो लीजिए। निर्वस्त्र चलिए लोग आंकड़ों पे कहलाते डिबेट थे। चलिए। इसी समय एनसीआरबी के आंकड़ों पे डिबेट हो जाए। लीजिए। मैं चुनौती देता हूं। अरे गौरव भाई, अरे आप आपके तो ऊपर है। चलिए। आंकड़ा लीजिए भाई। कल किसानों का आंकड़ा लेके आइए, 700 किसानों का चलिए। आंकड़ा लेके आइए। कल आंकड़ों की डिबेट करता हूँ भाई, गेहूं की खरीदी कल आंकड़ों की डिबेट करता हूँ मैं। अरे बताइए, इतना डर के कि गेहूं की अरे खरीदी नहीं होगी। आप कौन सच्चा कौन झूठा? शोक मना रहे हैं। चलिए। आप ले आइए डेटा, हम कल तक कटाए, परसों तक कटाए दे रहे हैं। एक हफ्ता अरे आपके सहयोगी दल है, आप झूठ बोलते हैं तो वो भी झूठ बोलेंगे। अभी खोलिए वेबसाइट खोलिए, सारे, देखिए। पूरा पैनल वेबसाइट खोले 700 और इनकी सरकार का पोल खोले। 700 देखिए, खोलिए, 700 नेताओं खोलिए की अभी, हत्या दिखलाइए, खोलिए 700 अभी, किसानों अभी का। खोलिए एमएसपी का वादा किया था इन्होंने। सिर्फ आरोप इन्होंने लगाना। वादा किया था, आरोप नहीं, आरोप सोशल पे डोमेन नहीं पे है, सरकार। सोशल डोमेन पे जनता- है। जनता लीजिए। के बीच सरकार में झूठ है जाके आपकी। अरे माफी आप लोग मांगिए। हैं, अपने ही वादों से मुकर गए, चलिए। अपने ही वादों से पलट चलिए, गए। हो गया। और ये बोले झूठ। 12 से 17 अगर तक इतना झूठ जनता के था, बीच में जाके काशी हाथ की जोड़ के गंगा माफी क्या केरल मांगिए। में दिखाई देगी? माफी चलिए। काशी की मांगिए। गंगा जी केरल चली गई। जी। अब क्यों अब डर लग रहा है इतना यहाँ अरे पे चुनाव काशी लड़ने में तो में? देखिए जी। बोझ अरे चल रहा है, बताइए ना। नौकायन चल रहा है। काशी में आपने आप कितने काशी पौराणिक की मंदिर यात्रा ध्वस्त आज कर करिए, दिए। आज आप देखिए। काशी की बात मत काशी करिए भाई। विश्वनाथ कॉरिडोर अरे जाइए, आप सुन देखिए लीजिए, ना, ध्वस्त कर सरकार दिया। जाने के बाद ये भगवा ओढ़ करके बताइए सरकार तो आपकी चलिए। चली गई, अब मैं तो आपकी कह- अरे आने आपकी नहीं है। जाने वाली है गुरु। चली चलिए। गई, अब आप जा आने रहे नहीं हैं। है। चलिए। आप जा रहे हैं, टिकट कटवा के दे दूं? करिए, चलिए। रेल का टिकट दे दूं कटवा के? बोल चलिए। दीजिए। अरे हम तो चलिए। कहीं चले जाएंगे, आपको तो देश में जगह अरे नहीं फकीरों, मिलेगी। आप तो अच्छा। फकीर, आप तो बोल ही चुके हैं, झोला उठा के चल देंगे। चलिए। देश को लूट ही लिया आपने। चलिए। कहा गुचा जो है उसको भी लेके केरल निपट भेज देंगे। देंगे, चलिए। आप कहाँ जाएंगे? भाई चलिए। कहीं आपने ना कहीं चले आप कहते जाएंगे। 70 साल, हाँ। 70 साल में इन्होंने जो बना उसको 7 साल में भेज दिया। अरे भाई। आपने जी 5 है। वो लोग हैं और ये 12 बताएंगे से 70 17 में अच्छा। 17 में इनके 5 साल पूर्वज, में सब खत्म कर इनके दिया। परदादा भी उसी 70 साल में पन पे, लीजिए। लेकिन इन्होंने 7 साल में सब अरे बर्बाद पहले कर आप भी अच्छा। कांग्रेस सब में रहे बर्बाद होंगे, कर आप दिया। पहले पूर्वज की सब बात करिए, बर्बाद कर तब दिया। तो समाजवादी चलिए। पार्टी बनी भी नहीं चलिए। थी। आदरणीय मुलायम सिंह जी को लौह पुरुष इसी तरह नहीं कहा गया था। मुल्ला भी कहा गया लेकिन था, देख लीजिए, मुल्ला भी कहा देख गया लीजिए, था, जी। जब गोली ये है चलाई थी तो मुसलमानों मुल्ला के भी कहा प्रति गया असली था। भावना। अच्छा। अब सुन लीजिए, हाँ। मोदी जी ने इसी में कहा था अरे कि मुसलमानों वोट के लेने प्रति के गलत लिए, बयानबाजी वोट लेने के भाजपा नेता न लिए, करे। वोट लेने के लिए टोपी मुसलमानों लगा को दिया, ये हीन मुसलमानों को समझते हैं, बेवकूफ मुल्ला बनाने बोल के रहे लिए। हैं। मुल्ला बोल अरे रहे हैं। आपने कहा ना लोग मुल्ला कहा गया बोल था, उनको मुल्ला मुलायम कहा जाता जुमे की था। नमाज में खड़े होकर बोल दीजिएगा, चुनौती देता हूँ, देखूंगा कितनी अरे कितना भाजपा फिर यहाँ। से गोली चलवाइए, अरे आप फिर से कहा बोलिएगा जाएगा, ना, क्या आप फिर किया से आपने? आरएसएस के हमने तो कार्यकर्ता पे कानून गोली व्यवस्था चलवाइए, देने खूब किया। कार सेवकों पे आपने गोली क्या चलिए, हो गया, चलवाइए। हो गया, बेजुबान हो गया, मर्यादा में किसान रहिए। कार सेवकों की मुफ्त चलिए, हो गया। कितने कार पानी सेवकों पी लीजिए भाई, हो कितना गया। दे रही है भाजपा? ऊर्जा आ गई, कितने ऊर्जा। फिर से कार सेवक के परिवार को पेंशन चलिए, दे रही है? ऊर्जा आ लेकिन गई। जब वोट लेगा होगा, कार चलिए, सेवक की आजादी। चलिए, हो गया बेबे भाई, हो गया, हो गया, हो गया। बेर भाई कुछ बोल रहे थे आप, बेर भाई मिश्रा जी। गौरव भाई, मैं ये कह रहा हूँ जी। कि आप अपने कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे इसी वक्त खोलिए अच्छा। खाद्य रसद विभाग की खरीद साइट। अच्छा। गेहूं की खरीद हो रही है और धान का डेटा शो हो रहा है। किसी मुद्दा रख लेता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ये बताएं आखिर ये मसला क्या है, समस्या ये कहाँ पे पैदा है, आखिर इसको छिपाया क्यों जा रहा है?
करा। दूसरी चीज मैं एक बात ये जानना चाहता हूं, आपके माध्यम से भी एक मांग है हमारी आपसे हो रहा है समझौता कि जिन गांवों को लोकसभा चुनाव में सांसदों ने गोद लिया था, वो गांव अभी गोद में है या गोद से बाहर निकले हैं? समझिए कुछ बोलना है, समझिए कुछ बोलना है आपसे। लोकसभा में क्या सीट दे रही है पैदल सपा? चलने लगे हैं या अभी वो किसान वो गोद में ही गांव है? दूसरी चीज जी, इन्होंने जिस किसी के बारे में सोचा, नहीं, वो गलती आप ही कर सकते हैं। बेर भाई समझिए कुछ पूछ रहे हैं आपसे, समझिए कुछ पूछ रहे हैं आपसे, समझिए। अरे हमने कहा समाजवादी पार्टी से क्या सीट पे समझौता हो रहा है, कहाँ कहाँ लड़ रहे हैं? हैं?
लोकसभा में क्या सीट मिल रही है आपको? ये तो आपको जानने का अभी फिलहाल कोई अधिकार नहीं लिया है। अरे तो आपको सब जानने का अधिकार है, हम कुछ नहीं जाने आपका। नहीं क्या? सवाल नहीं कर सकते। आप पहले ये बताइए कि गेहूं खरीद में कितने % भ्रष्टाचार आप कर अरे रहे तो हो? आपको जानने का भी अधिकार नहीं कितना है। परसेंटेज आप करते हैं? आप पहले ये बताइए। रहेगा गठबंधन रहेगा, पूछ रहा हूँ कि गठबंधन रहेगा। खरीद में राजभर जी से कितना गालियां खा के percentage जब आप है, गठबंधन कर सकते बताइए। हैं गौरव भाई, जबकि राजभर से गालियां खा करके ये गठबंधन कर सकते हैं, तो आरएलडी से तो हमारा बहुत पुराना अरे गठबंधन। उनको गाली दी, आपको सलाह खूब दी भाई है। राजभर जी ने कितना कोसा इनको गालियां पानी सलाह पी सब पी दी करके उन्होंने। गालियां दी हैं। चलिए। भाजपा के नेताओं को क्या बात कर रहे हैं? भाजपा की वो बारात निकालने जा रहे थे। अरे सपा के बताइए, लिए, amnesty सपा करवा चले हो गया, के लिए हो गया, क्या amnesty नहीं करवा कहा, चले दी, ठीक है। सपा के लिए गाल क्या दिया नहीं चले कहा। ठीक, चले हो गया। भाजपा के लिए क्या क्या कहा था सुनिए, राजभर जी समय कम ने, है। जब उसको गोद में बिठा बिल्कुल, लिया। बिल्कुल। कितनी प्लीज। सीट हमको मिल रही, कितनी सीट नहीं मिल रही, अच्छा बता रहे हैं बार में, ठीक ये है, पूछने का आपको हक ही नहीं है। आगे ही नहीं है, ठीक अरे है, प्रजातंत्र है, हक बहुत कुछ है पूछने का। भ्रष्टाचार कर रहे हैं आप। लीजिए भ्रष्टाचार कर रहे हैं। सही है, पीएम केयर का हिसाब दे दे, हम बता देंगे कितनी सीट दे रहे हैं गौरव भाई, हम चलिए। तो तैयार हैं। अच्छा। पीएम केयर का हिसाब दे दे। अच्छा लीजिए समझी भाई, आप बताइए पीएम के कि हिसाब आप- दे दीजिए, सीट बता रहे हैं वो। हाँ, मैं तैयार हूँ बताने। पीएम केयर का हिसाब दे दे, मैं सीट बताने के लिए तैयार जी हूँ। चलिए ठीक है। प्रकाश श्रीवास्तव, अरे इसको ये जानने के लिए ये पावर ही नहीं रखते, इनको ये राइट ही नहीं है, ये प्रश्न ही नहीं करना चाहिए। अच्छा, प्रश्न ही इनको नहीं करना कोई चाहिए। मतलब ही नहीं है इस बात से। ये तो पहले चुटकी ये ले रहे हैं बताइए आपकी कि बात ये पर, अपने सहयोगियों आपकी गठबंधन में को- चुटकी ले रहे हैं, ये प्रश्न नहीं अपने रख रहे सहयोगियों को- हैं, ये गठबंधन चुटकी ले रहे पूछ रहे हैं। हैं कि रहेगा गठबंधन कि नहीं रहेगा, ये तो पूछ सकते हैं। इनको इस बात पे प्रश्न पूछने का अरे पूछ रहे हैं गठबंधन रहेगा कि नहीं रहेगा, अरे भाई पूछ सकते हैं, क्यों नहीं किसका? पूछेंगे? 2 सीट मिलेगी, आपका और आपका और सपा का। 2 सीट पे समझौता करिएगा। हमारा गठबंधन रहेगा कि नहीं रहेगा, हम चुनाव लड़ेंगे कि अरे नहीं बोल दीजिए रहेगा, अभी भी कुछ दिक्कत है क्या? अंदर कुछ दिक्कत है क्या? बोल दीजिए रहेगा। गठबंधन है और गठबंधन चले ठीक है, रहेगा। बात आ गई, बात आ गई। चिंता आप छोड़िए, आप चिंता छोड़ दीजिए, अपनी चिंता करिए। जब तक गठबंधन में रहेंगे पश्चिम से पूर्वांचल नहीं आ पाएंगे। कितने % है चले ठीक है, आपका गेहूं खरीद में, कितने % हिस्सा है, आप जरा ये बताइए। लीजिए हिस्सा मांग लिया उन्होंने, हिस्सा बोल दिया। कितना हिस्सा मिला आपको शमशी भाई, जी? कितने % ले रहे हो? चले ठीक है, हो गया हो गया। प्रकाश श्रीवास्तव बोलिए। लिखा हुआ पढ़ रहे हैं, जी हेलो, बोलिए बोलिए लिखा हुआ पढ़ रहे हैं तो ऐसे ही तो बोलेंगे। बोलिए, प्रकाश श्रीवास्तव बोलिए, आपकी बात आ रही है। आ रही बोलिए बोलिए, बोलते जाइए, समय कम है, खत्म हो जाएगी डिबेट जब तक बोलेंगे आप। बोलिए बोलिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जी। इस बार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है। इनको अरे मुश्किल होने वाला है, हमने भी यही कहा मुश्किल है, है, जीतेंगे तो। हमने भी यही कहा था, शुरुआत इसी से गई थी। जी उत्तर प्रदेश के अंदर असल हम लोगों के गठबंधन से शमशी भाई बहुत घबरा रहे हैं। अच्छा नहीं हो गया। तो इसलिए ये परेशान है। बेर भाई ठीक है, हो गया। बताओ, बेर भाई, प्रकाश श्रीवास्तव बोल रहा है, बेर भाई प्लीज, बेर भाई समय हो गया, बेर भाई प्लीज। एक बार मैं और भी जोड़ना चाहता हूँ जी। कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 2024 में बहुत दिन से भूल जाने वाली है और इस बार जनता के बहुत इनके प्रति आक्रोश है। आसमान से लेके पाताल तक सब देश डालेगा आदमी को इन्होंने। अच्छा इन्होंने बहुत आक्रोश है। बहुत आक्रोश है और इन्होंने एक आदमी को तो इस आक्रोश को आप पूरा करेंगे नहीं करेंगे? इस आक्रोश को आप लाभ उठाएंगे नहीं उठाएंगे? उत्तर प्रदेश में संजय सिंह के अलावा कोई और हो तो लेके आइए। बोल लीजिए, जवाब दीजिए। आप चिंता ना करिए, कोई बचा है नहीं, एक ही आदमी है बस। हमारा एक शेर सबके लिए भारी है। हाँ तो बस ठीक है, 0-0 चल रहा है, वही चलेगा, और वो उत्तर प्रदेश का एक शेर है, वो वही 0-0 चलेगा। विधानसभा लोकसभा 0-0। माननीय सांसद संजय सिंह मोदी बहुत टिकट बेचा उन्होंने। अरे यार मत लगाइए भाई, यार मत लगाइए, ठीक है ठीक है, चलिए हो गया हो गया हो गया हो गया। गजेंद्र भाई बोलेंगे, गजेंद्र भाई बोलेंगे, गजेंद्र भाई बोलेंगे, गजेंद्र भाई कमेंट आपका। देखिए ऐसा है जी यहाँ बात होती है टिकट जी बेचने तक की, जी। ऐसी बात नहीं है। देखिए आज वो एक राज्यसभा सदस्य हैं जी और एक उनकी मर्यादा है, जी। हम लोग उसको रखें बचा के। लोकतंत्र की जी। यही बहुत बड़ी उपलब्धि है। चुनाव रेड जोन पे बात हो रही थी, हम लोग अलग अलग जोन में चले गए जी भटकते भटकते। जी हाँ, निश्चित तौर से रेड जोन को ग्रीन जोन में बनाने के लिए योगी जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। अच्छा लड़ना तो इन्हीं से है ना। जी
और यह तनिक भी अगर कहीं इधर से उधर होने की स्थिति में होते हैं तो एक बब्बर शेर आ जाता है दिल्ली से। अच्छा, ठीक है। और वह जब मंच पे आता है तो क्या बोलता है, मैं ओबीसी का सबसे बड़ा नेता हूं। लीजिए, दुर्भाग्य है राष्ट्र का, जी। देश का प्रधानमंत्री क्या बोलता है, मैं ओबीसी का सबसे बड़ा नेता हूं जी। अरे भाई, या तो ओबीसी के नेता हो जाओ या देश के प्रधानमंत्री हो जाओ जी, दोनों में से एक कोई निर्णय कर लो जी, जैसे योगी जी ने कहा कि भाई हम योगी हैं, जी, हम ना क्षत्रिय हैं और ना हम कोई मुख्यमंत्री हैं। ब्राह्मण हैं। अच्छा, हम चलिए, सिंपली रूप से इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो मुख्यमंत्री बनिए और देश के प्रधानमंत्री बनिए, आप लगातार बने रहेंगे, कोई हरा नहीं सकता। अच्छा। लेकिन जब भी जातिवादी व्यवस्था के अंतर्गत आप आएंगे, आपको क्या हराने के करेंगे, लिए चुनाव अन्य भी लोग चौथी बार पे होता है निश्चित तौर से साथ में चलिए, आएंगे क्या और करेंगे? आपको ठीक चुनाव है। लड़ने में बड़ी दिक्कत ठीक है। आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के बहुत बहुत धन्यवाद। तो यह चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा थी यहाँ पर रेड जोन, यानी जहाँ पर आपको एहतियात बरतनी है, और ये रणनीति बनाई है बीजेपी ने। हालांकि समाजवादी पार्टी ने भी कह दिया है कि जो रेड जोन है वो समाजवादी पार्टी का प्लस पॉइंट हो रहा है। जहाँ पर समाजवादी पार्टी का लाल रंग दिख रहा है वहाँ पर बीजेपी को यहाँ पर नुकसान होता नजर आ रहा है, इसलिए बीजेपी इसको रेड जोन मानकर अब यहाँ पर रणनीति बनाती नजर आएगी। अब फिलहाल रेड जोन ग्रीन जोन में तब्दील कब होगा या नहीं होगा, ये आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगा। पर एक बात तो स्पष्ट है कि जब जोन बनता है, जब रणनीति बनती है, तो परिणाम जरूर निकलते हैं। पर परिणाम कैसे होंगे, पक्ष में आएंगे विपक्ष में आएंगे, ये फैसला जनता जनार्दन का है। और जनता जानती है किस रेड जोन को ग्रीन करना है और किस ग्रीन को रेड, क्योंकि जनता जानती है कि किसने उसके लिए क्या किया है। अगर संघर्ष करना जमीन पर करिए, ट्वीट की राजनीति छोड़, यहाँ पर मेहनत करिए। जनता उन्हीं को वोट देती है जो जनता के लिए लाठी खाते हैं, संघर्ष करते हैं, जमीन पर दौड़ते हैं और हर मौसम में विरोध करते हैं सत्ता पक्ष का। कि जब तक विरोध नहीं होगा, आवाज नहीं आएगी, तब तक जनता जनाधार भी नहीं देगी। और सब जानते हैं जनता सरकार बनाती भी है और सरकार पलटती भी है। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।